तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी हैतम अल घिस। हैतम अल घिस जो है फ्रेंड्स, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के नए महासचिव बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे कि हम ओपेक बोलते हैं ने कुवैती तेल कार्यकारी हैतम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। हैतम अल घिस ने फ्रेंड्स मोहम्मद बिर किंडो की जगह ली है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे ओपेक की हुई है। अब हम ओपेक के बारे में जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हिंदी में बोलेंगे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। ओपेक का मुख्यालय एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है वियना जो कि ऑस्ट्रिया देश में है। और फ्रेंड्स ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, इनका नाम है हैतम अल घिस, ये आपने याद रखना है। सदस्य देश हैं 13 ओपेक के। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में टाइप थी महासचिव। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के जो टॉप 5 महासचिव नियुक्त हुए हैं वो मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के नए महासचिव बने हैं अरुण कुमार बनर्जी। शंघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव बने हैं झांग मिंग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव बने हैं पैटेरी तालस। और एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC के महासचिव बने हैं विंडसर जॉन। और जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के महासचिव बने हैं KC त्यागी। ये आपने याद रखना है। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद में फ्रेंड्स भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। ये आपने याद रखना है। फिर देखो इस क्वेश्चन की टाइप थी भारत का पहला, ठीक है। तो मैंने आपको तो ये तो बता दिया कि जो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है कहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ है, तेलंगाना के हैदराबाद में। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के टॉप 5 भारत का पहला से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देता हूँ। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे TB फ्री घोषित किया गया है? लक्षद्वीप। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तेलंगाना में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड में। ये आपने याद रखना है। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अशोक अलूसामी। अशोक अलूसामी टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की है कि अशोक अलूसामी टेस्ला में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। टेस्ला में अशोक को ऑटो पायलट प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त किया गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे टेस्ला की हुई है। टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। टेस्ला का मुख्यालय है कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है। और टेस्ला के CEO हैं एलॉन मस्क। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक की जो हमारी मंथली ई बुक होती है वो लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्रेंड्स आप इस ई बुक को बाय कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। स्वीट क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी इंडिया ने अनोखी पहल की है। और ये देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटों में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। फ्रेंड देखो इस क्वेश्चन में बात हुई है KVIC की। KVIC के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। हिंदी में बोलेंगे खादी और ग्रामोद्योग आयोग। KVIC की स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है फ्रेंड्स, यहाँ पर ई गवर्नेंस पर जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित हुआ है।
आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, आपका आंसर हैदराबाद होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है इंडियाज टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। यह सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिसमें सिविल सेवकों और उद्योग के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में सुधार करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और कहाँ पर आयोजित हुआ है, हैदराबाद में। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में शीर्ष राज्य घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? आपका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों के रूप में चुना गया है। टॉप 3 के नाम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है, तमिलनाडु नंबर 3 पे है, और संस्करण कौन सा है? तीसरा है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप क्या आती है फ्रेंड्स? पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के पुरस्कार और सम्मान रिवाइज करवा देता हूँ। 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? आंसर है कुंज गल। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है मार्टिन स्कोर्सेस और स्टीवन सजाबो को। नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है परिम्बुकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी, वॉचडॉग, रोबर्टो बेलोन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है, और शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ 2 मिनट में, तो रिवीजन वाला पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद स्टैटिक जीके का डोज है, और उसके बाद फ्रेंड्स पिछला करंट अफेयर भी मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। मतलब कि अगर आज मैं आपको अगर 9 जनवरी का करंट अफेयर करवा रहा हूँ, तो ठीक 1 महीने पहले का यानी कि 9 दिसंबर का करंट अफेयर भी मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, आयशा मलिक जो है ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है। इसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ना बात हुई है पाकिस्तान की, तो मैं आपको पाकिस्तान के बारे में भी बता देता हूँ। एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, स्थापना हुई थी पाकिस्तान की 14 अगस्त 1947 को, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक है पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। भारत का क्षेत्र पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का जो मानक समय है ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के पहले गुरु थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नानकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है मिलान 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? आंसर है विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना फरवरी के अंत में अपना सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन आयोजित करने के लिए तैयार है। भारत ने 25 फरवरी से विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कुल 46 देशों को न्योता भेजा है। जिन देशों को अभ्यास के लिए नियंत्रण दिया गया है उनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यास मिलन 2022 है इसका विषय है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। संस्करण कौन सा है? 11वां संस्करण है। और अध्यक्षता यानी कि आयोजन कौन सा देश कर रहा है? हमारा प्यारा देश भारत। हम ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
गांधीज असासिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धीरेन्द्र झा ने। फ्रेंड देखो, इस क्वेश्चन की टाइप थी पुस्तकें और उनके लेखक। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के पुस्तक और लेखक रिवाइज करवा देता हूँ। बुद्धा इन गंधारा पुस्तक को लिखा है सुनीता द्विवेदी ने। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को लिखा है शकूर राथर ने। फेसिंग द माउंटेन और ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वार टू पुस्तक को लिखा है डेनियल जेम्स ने। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी को लिखा है के रघोथमन ने। और हब्बा खातून पुस्तक को लिखा है काजल सूरी ने। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया, एक सेकंड भी मैंने आपका वेस्ट नहीं किया।